शुरुआत में बात लेकिन ईरान और इजराइल के बीच टकराव वाली उस चिंगारी की करेंगे जो एक बार फिर किसी भी वक्त युद्ध की आग में बदल सकती है। इजराइल एक बार फिर किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसका ट्रेलर ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में ड्रोन हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले IRGC के बड़े सैन्य कमांडरों की एक मीटिंग के दौरान लिए गए। यानी इजराइल एक बार फिर वैसा ही ऑपरेशन कर रहा है जैसा पिछली बार ईरान पर हमले से पहले किया था। इस ऑपरेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि खामेनेई का संदेश साफ है कि ईरान किसी भी ताकत के आगे झुकेगा नहीं और ना ही अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा। खामेनेई की यही परमाणु वाली कसम पश्चिमी एशिया में विध्वंस की बड़ी वजह बन सकती है। पश्चिमी अखबार द सन ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद अमेरिका तक टेंशन है। दावे के मुताबिक अगले कुछ महीनों में ईरान परमाणु बम का टेस्ट कर सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि परमाणु केंद्र में तेजी से काम हो रहा है। ऐसे दावे हैं कि ईरान ने अपने प्रोग्राम की रफ्तार को बढ़ा दिया है और खामेनेई, नेतन्याहू और ट्रंप के अगले हमले से पहले एटम बम बना लेना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप खामेनेई के इस परमाणु वाले सपने को पूरा होना देंगे, या फिर ट्रंप की सहमति से नेतन्याहू ऑपरेशन राइजिंग लायन का एपिसोड 2 लॉन्च करेंगे। फिलहाल के हालात को देखते हुए इसकी आशंका बहुत ज्यादा है, जिसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। पहला संकेत है ईरान की परमाणु वाली जिद। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह साफ कहा है कि परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। युद्ध का दूसरा संकेत इजरायली पीएम नेतन्याहू की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी यात्रा में छिपा है, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इस दौरान ईरान के परमाणु ड्रीम को हमेशा के लिए खत्म करने पर चर्चा हो सकती है। युद्ध वाला तीसरा संकेत अमेरिका और इजराइल के बीच हुई हथियारों वाली डील से मिल रहा है। अमेरिका ने इजराइल को 4,300 करोड़ रुपए के हथियार देने की डील को मंजूरी दी है, जिसे ईरान के साथ दूसरे युद्ध की तैयारी भी माना जा रहा है। युद्ध की घड़ी फिर आने वाली है। इसका चौथा संकेत है मोसाद का ईरान में नया ऑपरेशन, जिससे ये पता है कि इजराइल का वॉर प्लान अब भी एक्टिव है। डोनाल्ड ट्रंप ने बेशक ये दावा किया हो कि ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब वो दावे हो रहे हैं जिनसे ट्रंप और नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ना तय है। कहा जा रहा है कि फोर्डो और नतांज के अलावा भी ईरान के पास सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने थे, जिनकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं थी। कहा जा रहा है कि सीक्रेट ठिकाने जमीन के नीचे 300 फीट गहराई में हैं और अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने अपना यूरेनियम भंडार और सेंट्रीफ्यूज यहां शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि ईरान ने नए IR-9 सेंट्रीफ्यूज तैयार कर लिए हैं, जो यूरेनियम संवर्धन में 2 गुना तक तेजी ला सकते हैं। पहले आप ईरान के परमाणु प्लान वाली ये रील देखिए, फिर आपको खामेनेई के सुपरफास्ट परमाणु प्लान की पूरी डिटेल भी बताएंगे। ईरान से आ रहे इन बयानों से साफ है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है। यही वजह है कि IAEA के ईरान में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। इजराइल ईरानी परमाणु केंद्रों की हर हलचल को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की एजेंसियां भी इस काम में जुटी हुई हैं। ऐसे में ईरान चाहता है कि वो जितना जल्दी हो सके परमाणु बम बना ले। खबर यह है कि इसके लिए ईरानी वैज्ञानिकों ने 5वीं पीढ़ी के आधुनिक न्यूक्लियर IR-9 सेंट्रीफ्यूज तैयार किए हैं। दरअसल सेंट्रीफ्यूज का काम यूरेनियम को संवर्धित करना है। ये बहुत तेजी से घूमती एक मशीन है जो प्राकृतिक यूरेनियम में मौजूद कणों को अलग करती है। ईरान का IR-9 सेंट्रीफ्यूज उसकी परमाणु संवर्धन तकनीक में सबसे उन्नत मॉडल माना जा रहा है, जो यूरेनियम संवर्धन को 2 गुना तक तेज कर सकता है। यानी 90% तक यूरेनियम का संवर्धन जो पहले महीनों में होता था, वो अब कुछ हफ्तों में हो जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये दावा सही है तो ये हो सकता है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाएं। अब ईरान में मोसाद के उस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भी जान लीजिए जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है।
दरअसल बीती रात दक्षिणी तेहरान में कई धमाके सुने गए। इन धमाकों को मोसाद की तरफ से किया गया ड्रोन अटैक बताया गया। एक हमला IRGC के कमांडरों की बैठक के दौरान हुआ, यानी मोसाद के निशाने पर पहले की तरह IRGC के बड़े अधिकारी थे। इस हमले में IRGC के अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खबर यह भी है कि ये हमले ईरान के अंदर से ही किए गए हैं। इन हमलों के बाद ईरान के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान में मोसाद को स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विस मिल रही है और स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल कर मोसाद ईरान में अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजराइल का युद्ध कभी भी भड़क सकता है।